केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत बहुलक। हम जानते हैं कि बहुलक और माध्यिका ये दोनों स्थिति संबंधी माध्य है, स्थिति संबंधी माध्य है। और ये संकेंद्रण जो केंद्रीय जो एक मूल्य है जिसके आसपास संकेंद्रण हो रहा है आंकड़ों का या मूल्यों का, तो बहुलक भी स्थिति संबंधी माध्य है। बहुलक की क्या परिभाषा है? तो बहुलक अंग्रेजी शब्द के मोड से उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी शब्द की मोड की उत्पत्ति किससे हुई है? ला मोड से हुई है। और ला मोड को फैशन या रिवाज कहा जाता है, अर्थात जिसका प्रचलन अधिक। बहुलक ये स्पष्ट करता है कि कोई मूल्य है जो सबसे अधिक बार आया है, अर्थात एक प्रचलन में सबसे अधिक वही है। बहुलक किसी समंकमाला में अधिकतम आवृत्ति वाला पद होता है। बहुलक यदि हम एक समंकमाला देखें जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, वह मूल्य ही बहुलक या मोड होता है। अब यहां पर चूंकि बहुलक स्थिति संबंधी माध्य है, कैनिंग और कीपिंग ने परिभाषित किया है कि बहुलक वह मूल्य है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला जो मूल्य है वो बहुलक कहलाता है, और अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति है, जिसकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक है, वो पद मूल्य बहुलक है। एक अगली परिभाषा क्रॉक्सटन व काउडेन की है कि एक वितरण का बहुलक वह मूल्य है, कौन सा मूल्य है? जिसके निकट श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं। अब चूंकि बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, आंकड़ों के एक जगह संकेंद्रण होने की माप है, तो यहां पर बहुलक क्या है कि बहुलक वो मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं। उसे श्रेणी का सर्वाधिक प्रतिरूप या विशिष्ट मूल्य माना जाता है। एक श्रेणी का वो मूल्य जो सबसे अधिक बार आया है तो उसको प्रतिनिधि मूल्य माना जाता है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि ये जो मूल्य है ये इस पूरी समंकमाला का प्रतिनिधि करता है। तो बहुलक भी क्या निकालता है, ज्ञात कराता है? प्रतिनिधि संख्या, प्रतिनिधि मूल्य को या विशिष्ट मूल्य को बहुलक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसी प्रकार से टुटले का कथन है कि बहुलक वह मूल्य है जिसके एकदम आसपास आवृत्ति घनत्व अधिकतम होता है। टुटले के अनुसार बहुलक वह पद मूल्य है जिसके आसपास सबसे अधिक आवृत्ति होती है। सबसे अधिक घनत्व जो है मूल्यों का उसी के आसपास होता है। तो इस प्रकार से बहुलक किसी समंकमाला में सबसे अधिक बार आने वाला पद मूल्य होता है, और बहुलक जो है एक समंकमाला का प्रतिनिधि मूल्य होता है। बहुलक के कई उदाहरण हमारे आसपास होते हैं, जैसे भारत के निवासियों की लंबाई 5 फुट 7 इंच लगभग होती है। ये जो है
इसको कहा जाएगा कि बहुलक, ये बहुलक को स्पष्ट कर रहा है कि कितनी लंबाई होती, बोले 5.7 इंच के लगभग लंबाई पाई जाती है। या पुरुषों की कमर लगभग 34 इंच होती है। एक दुकानदार अपने यहां, यदि एक कपड़े की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट है उसके पास, तो वो लगभग जो साइज होगा कमर का, वो इस साइज के सबसे अधिक पैंट रखेगा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मांग करने वाले 34 इंच वाली कमर वाले ही पुरुष होते हैं। ये बहुलक का उदाहरण है। बहुलक किसी समंकमाला का सबसे अधिक जो जिसकी आवृत्ति हो वह पदमूल्य बहुलक कहलाता है। अब बहुलक का अर्थ के बाद बहुलक के क्या गुण हैं? तो बहुलक सरलता, मतलब बहुलक का जो आकलन करना है, जो बहुलक की गणना करना है, वो सरल, केवल मात्र एक समंकमाला में देख लें जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, वही बहुलक। दूसरा इसका बिंदु रेखी प्रदर्शन किसी समंकमाला का जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो, जिस मूल्य की सबसे अधिक आवृत्ति हो, वो पद मूल्य बहुलक कहलाता है। बहुलक का अर्थ के बाद अब बहुलक के क्या गुण है? तो बहुलक का पहला गुण है सरलता। बहुलक की गणना करना सरल है। एक समंकमाला में केवल अवलोकन विधि के माध्यम से ही, निरीक्षण विधि के माध्यम से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। जिस पद मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है वह मूल्य बहुलक है। इतना सरल है। दूसरा क्या है कि बिंदुरेखी प्रदर्शन, बहुलक का बिंदुरेखी प्रदर्शन किया जा सकता है। तीसरा, इसमें चरम मूल्यों का प्रभाव जो है वो न्यूनतम होता है। बड़े मूल्य जो होते हैं इसका प्रभाव सबसे कम बहुलक पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुलक केवल अधिकतम आवृत्ति वाला पद मूल्य ही बहुलक कहलाता है। और चूंकि सर्वोत्तम प्रतिनिधि मूल्य बहुलक सर्वोत्तम प्रतिनिधि मूल्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह समंकमाला का वह पद मूल्य होता है जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है, या जो पद मूल्य है उसके आसपास केंद्रीय होने के, संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। इस कारण से बहुलक जो है वो प्रतिनिधि मूल्य कहलाता है। अब ये तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं या गुण हैं। अब इसका सरलता, तो इसको देखें सबसे पहले, ये जटिलता इसकी। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी को सबसे पहले हम आवृत्तियों में उसको परिवर्तित करेंगे, खंडित सीरीज में या अखंडित सीरीज में, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज बनाएं। एक तो ये जटिलता है श्रेणी की कि व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना कठिन है, असंभव है। तो इस कारण से पहले उनको हम डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में बदलें, तब उसके बाद हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। दूसरा, एक इसकी श्रेणी वाली एक समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरा, जब निरीक्षण विधि फेल हो जाती है। अब वो फेल कब होती है? जब कई पद मूल्यों के समान आवृत्ति हो, समान आवृत्ति वाली समस्या जब उत्पन्न हो जाती है, वहां पर बहुलक
ज्ञात करने की जो अवलोकन विधि है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, जो निरीक्षण मेथड है, वो फेल हो जाता है। अब वहां ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है जो बड़ा कठिन है। तो इस कारण से बहुलक की गणना करना जटिल भी है। अब इसको पहला देखें, अनिश्चितता। यही स्थितियां जब समान आवृत्ति होती हैं तो वहां पर हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि बहुलक वास्तविक मूल्य कौन सा है। तो ये अनिश्चितता भी इसका दोष है और जटिलता भी। और चरम मूल्यों की उपेक्षा करता है, ये तो एक साधारण चरम मूल्य। अब ये भ्रामक मान उत्पन्न कर देता है। जैसे ये वो प्रतिनिधि चुन सकता है जो वास्तविक रूप में प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, केवल सैद्धांतिक प्रतिनिधि चयन कर लेता है। जैसे यदि 200 लोगों की आय का जब हम एक श्रेणी बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि यदि उदाहरण में केवल 10 लोगों की आय जो है ₹100 है। अब चूंकि अधिकतम आवृत्ति उसमें 10 लोगों की है, 10 ये 100 वाली जो है अधिकतम आवृत्ति है। 100 लोगों की आय जो है वो अधिकतम 10 है। अब इसके बाद ये स्थिति मान के चलो कि लोगों की जब आय ₹10 से लेकर के 99 रुपए तक के हैं, मगर उनकी किसी की आवृत्ति 10 नहीं है, उनकी आवृत्ति जो है वो 10 से कम है। तो वहां पर क्या है कि बहुलक जो होगा वो 10 आवृत्तियों वाला होगा। और 10 आवृत्तियां किसकी हैं? इस ₹100 इनकम की है। तो हम क्या निकाल लेंगे? हमारा जो बहुलक आएगा वो आएगा 100 रुपए कि 200 लोगों की जो आय है वो उसका केंद्रीय जो प्रवृत्ति है वो कितनी है? 100 रुपए है। जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि केवल 10 लोगों की ही आय जो है वो 100 रुपए है। बाकी 190 लोगों की आय जो है वो 100 रुपए से बहुत कम है। तो इस प्रकार से बहुलक के द्वारा भ्रामक माध्य भी ज्ञात हो सकता है। तो इन तमाम दोषों के बाद भी केंद्रीय प्रवृत्ति की एक सरल और अच्छा माप, स्थिति संबंधी एक माप जो है वो बहुलक